नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम हर बार किसी नए मेहमान से आपको मिलवाते हैं, लेकिन अब वक्त चुनाव का है। नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे बड़े नेता से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार व्यस्त है। व्यस्तता की वजह भी चुनाव है। देर रात तक लौटना, सुबह आकर जल्दी तैयार होना। और अभी मैं इस वक्त कटनी में हूँ और कटनी में मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी। और आप देखिए, सुबह का वक्त है, सामने ढेर सारे अखबार रखे हुए हैं। अखबारों से भी जानकारी ले ली होगी और नाश्ते की टेबल पर फल फ्रूट, हल्का नाश्ता तैयार है। तो चलिए आज नाश्ते पर ही खास मुलाकात हो जाए। स्वागत है बी.डी. शर्मा जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, मैं देख रहा हूँ बड़ी हापाधापी है। एक हाथ में ये अभी देखा मैंने आप में बहुत सारी चीजें, आप देखिएगा तमाम नाम नोट हो गए कि आज किससे मिलना है, किससे मुलाकात करना है। और अखबारों में भी आप देख रहे हैं, तैयारी हो गई। मैं देर रात को 2 बजे लौटा। पन्ना के अमानगंज, गुनौर, पवई, वहाँ भी नगर परिषद के चुनाव हैं। तो जनता में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कटनी से लेकर के सभी 16 के 16 नगर निगम और नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से काम किया है, विकास एक बड़ा मुद्दा है। खास तौर पर हर व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जो आया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जनता इन बातों को बड़े गहराई के साथ और उमंग और उत्साह के साथ भाजपा के साथ खड़ी है। हाँ, मेहनत करना, घर घर तक पहुंचना, अपने प्रत्येक बूथ को मोटिवेट और एक्टिवेट करते हुए जो हमारी ताकत है, भाजपा की मूल ताकत है बूथ का हमारा स्ट्रक्चर, बूथ का हमारा तंत्र, जिसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और जीतता है। और गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये हमारी बड़ी ताकत है। और हमारा जो नेतृत्व है, जिसने इतने विकास का काम हर नगर निकाय में किया है, तो इस ताकत के आधार पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी है और हर समाज वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन ये सुबह का जब वक्त होता है तो बड़ा हल्का नाश्ता ले रहे हैं, कुछ इसकी क्या तैयारियां होती? रात को 2 बजे आएंगे तो क्या खाएंगे, फिर सुबह जल्दी उतना नहीं खा सकते, तो इसलिए सामान्य कुछ फल खा लिया, इडली वगैरह कुछ खा करके, तो हल्का नाश्ता करके ही दिन भर फिर काम करना है। तो इसलिए बहुत ठोस नाश्ता नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके साथ अभी फल के साथ इडली भी आएगी, तो इडली खा करके फिर निकल जाएंगे। अभी बैठकें फिर शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मैंने यहाँ कटनी के अंदर बहुत माइन्यूटली छोटे छोटे हमारे समूह, छोटे छोटे समाज बैठकें, इस काम में बहुत ज्यादा ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता हमारे लगे। आप जैसे कह रहे हैं कि रात के 2 बज जाते हैं, हल्का खाना, ये रूटीन जो चलता है चुनाव के दौर में अचानक बदल जाता है। वैसे तो हर राजनेता को हम देखते हैं कि उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है, लेकिन चुनाव में कितना बदलाव आ जाता है? क्या लगता है कि एक अलग तरह का स्टेज चुनाव में बहुत बदलाव नहीं आता, क्योंकि रूटीन काम भाजपा की लीडरशिप का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो राजनीतिक कल्चर ही बदल दिया है और ये अकाउंटेबिलिटी कर दी कि हमें जो सांसद है, विधायक है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, इतना काम हमारा संगठन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इतना लगा दिया है कि हर कार्यकर्ता, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फुल टाइम जैसा ही काम करता है। तो इसलिए चाहे जिलाध्यक्ष होंगे, चाहे पदाधिकारी होंगे, तो सब लोग काम करते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर चूंकि चुनाव है, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा काम करना, अधिकतम लोगों तक पहुंचना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये तो हम लोग सोचते ही हैं। और इसको प्रभावी तौर पर नीचे इम्प्लीमेंट हो जाए, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का रहता है। तो इसी दिशा में थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, क्योंकि जल्दी शुरू करना और देर रात तक चलता है। देर रात तक इसलिए चल रहा है कि 10 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, बाद में कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है बैठना, तो इसलिए समय इसमें ज्यादा लग जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बड़ा व्याप है और इतना बड़ी संख्या में आज भाजपा का कार्यकर्ता है, तो एक अलग आनंद आता है। हमें भी अच्छा लगता है, कार्यकर्ता को भी अच्छा लगता है। एक पारिवारिक भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और यह हमेशा ही माना जाता है कि व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा तंत्र और संगठन और कमल का फूल, यही भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है। इसके आधार पर हर चुनाव में, चाहे कोई भी चुनाव हो, उन चुनावों में ऐतिहासिक समर्थन इसीलिए जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, संगठन की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करता है?
लेकिन वर्तमान के जो चुनाव हुए हैं, चाहे हम 11 निगम की बात कर लें या बाकी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, वोट ऑफ परसेंटेज काफी गिरा है। तो क्या ये माना जाए वो कार्यकर्ता जो सड़क पर दिखाई देता था वो कहीं भटक गया? नहीं, ऐसा नहीं है मनोज जी। देखिए, एक तो बरसात में कभी चुनाव नहीं होते, सैद्धांतिक तय है, बरसात में चुनाव नहीं होते। लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और थोड़ा सा सारी चीजें एक साथ कर दी, ग्रामीण निकाय भी और नगर निकाय भी दोनों ऐसे कर दिए, ये थोड़ा जरा अव्यवहारिक है, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने ये बात करनी चाहिए कि जो बीएलओ है और पर्ची पहुंचाने का काम अब राजनीतिक दल नहीं, सरकारी तंत्र इस काम को करता है। लेकिन सरकारी तंत्र इस काम को करता है तो आप मुझे बताइए कि बीएलओ पर्ची लेकर के नहीं गए। हमारी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में मेरा वोट कहीं है, आपका वोट कहीं है, परिवार के वोट इधर उधर कर दिए। भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल वो काम तब कर सकता है जब समय उसको होगा। आप 6 दिन 7 दिन पहले वोटर लिस्ट मिलेगी, आदमी क्या करेगा? राजनीतिक दलों का अपना तंत्र है, वो काम करता है। हम पर्ची भी हम घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम दूसरी ओर ये भी काम करते हैं कि हम इसके माध्यम से संपर्क भी हमारा होता है। लेकिन ये सरकारी तंत्र के हाथ में है सारी चीजें। तो इसमें इस बार और इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस भी दिया है। मैं तो समाचार पत्रों में इतना पढ़ रहा हूं कि बंडल के बंडल पर्चियों के उनके कार्यालयों में पड़े रहे। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल? जिन लोगों ने, जिन बीएलओ ने ये काम किया, जो आज इलेक्शन कमीशन, पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन जो प्रयास करता है, कैंपेन चलाता है, वो कैंपेन नहीं चला इस बार। अब इस फेज में जाकर के हम ये कह रहे हैं कलेक्टरों को आदेश निर्देश, ये पहले करना चाहिए था। तो दुर्भाग्य हुआ है कि जिसके कारण से अवेयरनेस जो आना चाहिए था, लोगों में जागरूकता का काम इलेक्शन कमीशन हमेशा करता आया है, और जिस प्रकार से लेकोना हुआ है, ये वास्तव में ही इसके कारण से भी वोट परसेंटेज प्रभावित हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आप लोग कहते हैं बूथ मजबूत करो, चुनाव बूथ से जीता जाता है, फिर कहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो एक तेजी दिखाई देना चाहिए था, हमने कर दिया ना जी मनोज जी। यही हमने किया है कि पहले तो ये विश्वास में थे कि इनके जो बीएलए हैं वो सभी जाके करके आएंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने ही चीजों को पकड़ा है। वही लोगों को पर्ची लेकर के लोगों को निकालना वगैरह भाजपा का कार्यकर्ता ही कर रहा था बूथों पर, और ये जो हमारा तंत्र है वही कर रहा था। उसी का परिणाम है कि हम यहां तक पहुंचे हैं। हम चुनाव जीतेंगे भी, हम अपने वोट को निकालने में भी सफल हुए हैं। लेकिन जो टेक्निकली प्रॉब्लम है उसमें कार्यकर्ता क्या कर लेगा? जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो पर्ची ढूंढता फिर रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये तो इनने पहले से इन चीजों को करना चाहिए था। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन का ये वर्षन आना कि एक दिन पहले ढूंढ लेते। अरे एक दिन पहले व्यवस्था होती है क्या? इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के वक्तव्य दे दे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि अगर इतना बड़ा लेखना हुआ तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया। लोकतंत्र में वोट नहीं देना कितना बड़ा अपराध है। आदमी इसके कारण से वोट नहीं डाल पाए, कितना बड़ा अपराध है। तो ये चिंता उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने गंभीरता से करनी चाहिए थी, जो अब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी, हमने जमीन जमीन, मैं जहां जा रहा हूं, हम तो अब इस बात को फोकस कर रहे हैं कि पर्ची भी बांटो, घर घर जाओ और पूछो, वोटर लिस्ट को टैली करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो हम अपनी जिम्मेदारी कार्यकर्ता बखूबी निभा रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता इस मामले में सरकार के साथ भी खड़ा रहता है, इलेक्शन कमीशन के साथ भी खड़ा रहता है। लेकिन आप बंडल के बंडल रखे रहेंगे, पर्ची बटेंगी नहीं, तो क्या करेंगे भाई? तो इसलिए ये एक बड़ा लेकुना इस बार हुआ है, जिसके कारण से भी मतदाताओं को परेशानी भी हुई और वोट नहीं डाल पाए। एक बड़ा अति विश्वास में धोखा हो गया। अति विश्वास नहीं कहेंगे, सरकारी तंत्र का काम है, और सरकारी तंत्र इस काम को करता है तो जिम्मेदारी से करना ही चाहिए था। नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा, मुझे तो लगता है कि इसके कारण से लोगों को परेशानी हुई है। वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ, जिसका आपने भी सवाल उठाए। 11 ऐसे निगम हैं जिनमें वोट ऑफ परसेंटेज कम दिखाई दिया है, और ये वही निगम है जो आपके कब्जे में लगातार रहे। प्रभावित करेंगे चुनाव को? नहीं, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में अपने विकास के मुद्दे पर
चुनावी मैदान में हैं, इसलिए जनता ने समर्थन भाजपा को दिया है। और आप ट्रेंड भी देख रहे होंगे, जनता के बीच भी आप देख रहे होंगे कि जनता किस प्रकार से भाजपा के साथ खड़ी है। इसलिए मैं इस मामले में तो हम 11 के 11 जो चुनाव होंगे वो जीतेंगे और 5 के 5 ये भी जीतेंगे। लेकिन काफी मेहनत दिखाई दे रही है, आप लोग लगातार आप लगातार दौरे कर रहे हैं, शिवराज जी लगातार बैठ के ले रहे हैं और सबसे ज्यादा सभाएं तो वो करते ही हैं। और लेकिन इस बीच में मैंने ये भी देखा कि कोविड ने प्रभावित कर दिया आपको, कितना असर पड़ा इसका? असर तो पड़ा, मेरे 5-6 दिन खराब हो गए। पीक टाइम पर 5-6 दिन खराब होना ये बहुत कष्ट देता है। मन ये कह रहा था कि बताइए इतने पीक टाइम पर जो जरूरत है उस समय हम बीमार होकर के बैठे हैं, लेकिन भगवान की कृपा है जल्दी ही ठीक हुए और मैदान में उतर गया और फिर काम तो लग गए। अब क्या किन बातों को लेकर आप जनता के सामने पहुंच रहे हैं? सरकारें आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, लगातार निगमों में सरकार आपकी, ट्रिपल इंजन की सरकार चलती रही, अभी भी विकास की यही तो है, जो विकास की यात्रा है और जो गति भाजपा की सरकारों ने दी है, मैं ऐसा मानता हूं नगर निगमों में नगर सरकार ने जिस प्रकार का विकास मध्य प्रदेश के अंदर किया है हर नगर निगम में, उसको और गति देने के लिए भाजपा की सरकार के साथ नगर निगम की सरकार भी भाजपा की बननी ही चाहिए और जनता भी ये मानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में हम लोग अग्रसर भी हैं और जनता समर्थन भी दे रही है और सभी नगर निगमों में भाजपा के प्रत्याशी हमारे चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव ऐसे दौर में हो रहा है जब इसके तत्काल बाद 2023 के चुनाव भी दिखाई देने वाले हैं। लगातार जो समीक्षक है, जो जानकार है, वो यही कह रहे हैं कि ये एक तरह से कहा जाए तो लिटमस टेस्ट भी है, सेमीफाइनल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको देखा कुछ नगर परिषद के चुनाव में भी मैं आपके साथ गया, वहां भी दिखाई दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा, तो क्या बीजेपी ये मान रही है कि यही निकाय, यही वो चुनाव है जिससे 2023 की लाइन क्लियर हो जाएगी? मनोज जी, क्या होता है, भाजपा किसी भी चुनाव को कैजुअली नहीं लेती है। ये कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा नगर निगम प्रायोरिटी में नहीं है। ये पंचायत तो क्या है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब आप कांग्रेस का नेतृत्व, भाई आपका नगर निगम से लेना देना नहीं, पंचायत से लेना देना, तो आपका लेना देना किससे है? लेकिन भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती, कोई भी चुनाव हो। आपने देखा होगा बीच में कुछ पार्षदों के चुनाव हुए थे, उन पार्षदों के चुनाव को भी हमने गंभीरता से लिया था। हम अधिकांश चुनाव जीत करके आए थे। छोटे छोटे नगर परिषद के पार्षदों के उपचुनाव हुए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे विधानसभा के चुनाव आगे आने वाले या नहीं आने वाले, ये कोई बहुत इशू नहीं है। लेकिन चुनाव को गंभीरता से भाजपा लेती, किसी भी चुनाव को। लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कांग्रेस भी कुछ गंभीरता दिखाई दे रही, सबसे ज्यादा सभाएं कमलनाथ भी कर रहे हैं। अभी हालांकि कुछ सभाएं उनकी निरस्त जरूर हुई है। जमीन पे नहीं उतरे भाई, गाड़ी में बैठ करके हाथ मिला के चले गए। हम कटनी के अंदर लोग देखते रह गए, बेचारे माला भी नहीं पहना पाए और गिनी चुनी संख्या में लोग थे। ये देखिए बचा नहीं है कुछ इस मामले में। तो कांग्रेस, मैं नहीं कहता, ये जनता का रेस्पॉन्स और सारी चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस सब अपना अस्तित्व खो रही है। बीजेपी के निशाने पर लगातार कमलनाथ ही है, तो क्या बीजेपी ये मान रही है कि 2018 की तरह एक कमलनाथ का चेहरा सामने होगा और थोड़ी सी मुश्किल खड़ी होगी? देखिए, हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे सामने चेहरा कौन होगा। जो भी हो, हम तो अपना काम सकारात्मक राजनीति में अपने संगठन के बल पर आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दों के बल पर आगे बढ़ते हैं, अपने विकास के रास्ते को चुन करके चलते हैं। तो भाजपा तो अपने नेतृत्व, अपने काम और अपने जनता के प्रति अपने विश्वास, उन जनता का हमारे प्रति जो विश्वास है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने कौन है, जो है वो बना रहे। और देश देख रहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कर रही है, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रहेगी, खत्म हो रही है। ये आप देखते चले जा रहे हैं कैसे कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। लेकिन बार बार फिर वही मुद्दे, इतना सब कुछ है आपके पास, फिर हम देख रहे हैं लीना मेघमलाई ने काली का जो पोस्टर जारी किया, उसको लेकर आप लोगों ने सवाल उठा दिए। अभी दिखाई दे रहा है कि फिर एक नया पोस्टर उन्होंने जारी कर दिया जिसमें शिव और पार्वती को सिगरेट पीते दिखा दिया। ये सब आखिर क्यों चल रहा है सियासत में? अचानक ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी इनको मुद्दा बना रही है या कुछ और दिखाई? ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो इस प्रकार के लोग इस देश में, इस प्रकार के लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसने अधिकार दिया है कि आप किसी के देवी देवता के खिलाफ इस प्रकार की बात करेंगे? और ऐसे लोग जानबूझ करके करते हैं कि जिससे उनको समाज में
और जो तथाकथित देश विरोधी ताकतें हैं जो देश के अंदर इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये वो लोग प्रयास करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। ये वामपंथियों का चेहरा, सबके पीछे कांग्रेस के साथ वामपंथियों का इशारा होता है और कांग्रेस इस काम को करती आई है, क्योंकि इनके जीन्स में आज भी अंग्रेजों के फूट डालो राज करो के जीन्स आज भी कांग्रेसियों के खून में हैं। यही वो इस काम को चलाते हैं कि देश के अंदर कैसे वातावरण बिगड़े, कैसे लोगों की भावना आहत हों और कैसे हम दूसरे लोगों को तुष्टीकरण करके अपने पक्ष में करने का काम करें। तो ये इन्हीं लोगों का एजेंडा है, कांग्रेस का ही एजेंडा है और जो इस काम को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस आप बात कर रहे हैं जिस कम्युनिस्ट और बाकी तमाम तरह की चीज़ों की, हम सिंगरौली में देख रहे हैं कि आपका ऐसा दावा है कि वो खाता खोलने जा रही है। नहीं, कोई खाता नहीं खुलेगा जी। मध्य प्रदेश है ये, यह भाजपा का संगठन इतना मजबूत है और काम हमने सिंगरौली के अंदर इतना किया है कि ये कहाँ आता खाता खोलने की बात करते हैं। यहाँ किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। 16 नगर निगम के बाद अब बाकी के जो 5 निगम बचे, जिसमें आप भी लगातार प्रचार में हैं, अभी कटनी, कल मैंने आपको देखा गुनौर, पवई, आज फिर आप मुरैना जाने की तैयारी में है, बाकी जगह जा रहे हैं। इन 5 जो निगम है जहां जो गलती हो गई चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं या पार्टी की तरफ से, इसमें क्या कुछ नया सुधार करने की जरूरत दिखाई दे रही है? हमने सभी जगह पर कार्यकर्ताओं की बैठकों में और इसको बिल्कुल फोकस करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया कि हर बूथ की वोटिंग लिस्ट चेक करो, BLO पर्ची दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं तो खुद पर्ची बांटो। तो ये काम में हम लोग गंभीरता से जुटे हैं और इस बार हम इस प्रकार की चीज जो गलती हो गई होगी, अब उसमें तो जो वोट कट गया तो कट गया, वो तो अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी का वोट इधर देश उधर हुआ है तो उसको सूचना पहुंच जाए, पर्ची पहुंच जाए। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कमलनाथ मैदान में है जैसा आपने कहा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि उन्होंने वोट भी नहीं डाला, तो कहीं व्यस्तता रही होगी, लेकिन इन सब चीजों को मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? जी नहीं साहब, मुख्यमंत्री की कम व्यस्तता है क्या? हमारी कम व्यस्तता है क्या? जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है नगर निगम के चुनाव में, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं पंचायत के चुनाव में, तो आप क्यों वोट डालेंगे? आपको वोट का महत्व ही नहीं पता। आपको तो गुंडागर्दी और अपराधीकरण के आधार पर कैसे चुनाव जीते जाते हैं ये जानते हैं आप। आपने लोकतंत्र के अंदर अपना वोट न डाल करके इस लोकतंत्र का अपमान किया है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो जनता तो पूछना चाहती है। जनता, दूसरी जनता से आप वोट मांगने का क्या अधिकार है आपको? आप वोट डालने नहीं जा रहे, आपको वोट का महत्व नहीं पता और आप दूसरों से ज्ञान बांट रहे हैं और खुद वोट नहीं डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में समझ आ जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला रही। भाजपा नहीं बौखला रही। दिग्विजय सिंह जी अप्रासंगिक हो गए हैं, वो हमेशा से यही बात करते हैं। भाजपा कहाँ, भाजपा अपना काम कर रही है, कोई बौखला नहीं रही। ये राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लगातार मैदान में, शिवराज जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, आपको लग रहा है कि यही विकास के कार्य रास्ता, आगे वाला जो रास्ता है वो तय करने जा रहे हैं? यही हमारी ताकत है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजना, जो गरीबों का जीवन बदल रही है, ये सबसे बड़ी हितग्राही हमारा ताकत है। वो वही हमारी योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होता है। तो इसके आधार पर जो मैंने कहा कि विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं और नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, लेकिन इस ट्रिपल इंजन की सरकार में, जैसे आप यहाँ से सांसद भी, मैं कटनी में बैठा हूँ इस वक्त आपके साथ, क्या कुछ नया ऐसा लेकर आए हैं आप? निगम में स्वच्छता की बात हुई है, देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। क्लीन कटनी, ग्रीन कटनी का नारा दिया है। हर नगर निगम हमारा स्वच्छ बने और हरा भरा नगर निकाय बने, ये हमने संकल्प लिया है और इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो संगठन का आपका आधार है, जिस तरह से आप लोग ने संगठन की संरचना की है, 23 और 24 को लेकर जो आप तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि निगम वो रास्ता बना देंगे, या ये माना जाए कि कुछ और भी करने की जरूरत पड़ने वाली? नहीं, ऐसा नहीं होता है। निगम अपना काम है, बाकी हमारी तैयारी चुनाव की, बाकी तैयारी हम उस पूरे काम में जुटे हैं। और हम इस बार नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता के साथ आगामी चुनाव की तैयारी हम वैसे ही पहले से जुट गए और बूथ और कार्यकर्ता, ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या अपील करेंगे आप लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, जहां भी निकाय के चुनाव? देखिए, मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें
और मतदान करके इस लोकतंत्र में ग्रामीण निकाय, नगर निकाय जो विकास का एक बड़ा आधार होता है, इसको सशक्त बनाकर भारतीय जनता पार्टी जैसा हमारा जो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समर्थन जनता का मिल रहा है, उसको ताकत देने का काम करें। कुछ और रहने वाला आज दिन भर में? आप लगातार बैठकें करेंगे। आज ज्योतिरादित्य जी का भी प्रवास है, यहाँ उनकी भी सभा है, और इसके बाद फिर बाकी हमारे जो काम है उसमें लगातार ताकत झोंक दी ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर। ताकत नहीं है, वो नेता है भाई, हमारा नेता है तो हमारे नेता जगह जगह पर जाएंगे। वो भी कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, तो वरिष्ठ नेताओं की जगह जगह पर भूमिका है। तो ये भूमिका दिखाई जाए कि इस बार असर दिखाएगी? बिल्कुल असर दिखाई रही है, दिखाएगी नहीं, दिखा रही है। वोट परसेंटेज का असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा है। खास मुलाकात के दौरान चर्चा हो रही थी, नाश्ते पर चर्चा हुई, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्दी निकलना है, और देखिए कितनी जल्दबाजी होती है। अब इस बीच में कुछ लोग मिलने वाले आ गए, उनसे भी मिलना है। तो लगातार बैठकों का दौर, लगातार लोगों से मुलाकात करना, और इसी के बीच में पूरी रणनीति तय करना कि आखिर चुनाव में हम कैसे आगे जाएंगे। पर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस समय चर्चा बनी हुई है, और उन्हीं चर्चाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में नजर आ रही। लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास ही हमारा मुद्दा है, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे। चुनाव में क्या होगा, परिणाम के बाद समझ आएगा, पर यह दिलचस्प है क्योंकि ये चुनाव 2023 की तस्वीर स्पष्ट कर देंगे। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।